Hello everyone, this is Nayan Vashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you with humility. इस वीडियो के अंदर हम CBSE क्लास 10th ज्योग्राफी के चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के मैप वर्क को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेजर टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन सिलेबस के अंदर इंक्लूड करी गई हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट CBSE अपडेट्स, जो वेटेज है मैप वर्क का टर्म 1 एग्जामिनेशन के अंदर ये 2 मार्क्स का है आउट ऑफ 40। तो ऐसे ही अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। इस टॉपिक के अंदर इन टोटल हमको 3 तरह की क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि फूड क्रॉप्स, नॉन फूड क्रॉप्स और बेवरेज क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के अंदर हमारे सिलेबस में 3 क्रॉप्स हैं जिसको हमें लोकेट करना सीखना है, जैसे कि राइस, व्हीट और शुगर केन। अब एक एक करके हम कुछ फैक्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को रिवाइज करेंगे, फिर उन्हीं के बेसिस पे हम सीखेंगे किस तरीके से इन क्रॉप्स को इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हम लोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। यहाँ पे हम राइस का एक फील्ड देख सकते हैं जहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि जो राइस है, इसकी जो क्रॉप है ये वाटर इंटेंसिव है, इसको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, और जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर वो है चाइना। राइस एक तरह की खारिफ क्रॉप होती है। अब राइस को उगाने के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं। राइस को उगाने के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिनिमम 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होगी। राइस जो है ये फर्टाइल एलुवियल सॉइल पे उगता है। लास्ट वीडियो के अंदर जब हम मेजर सॉइल टाइप्स में पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि जो एलुवियल सॉइल है ये इंडिया के नॉर्थन प्लेन्स के अंदर पाई जाती है। साथ ही साथ जो कोस्टल प्लेन्स हैं या ये डेल्टाज हैं, यहाँ पर भी हम एलुवियल सॉइल पाते हैं। तो इसीलिए इस मैप के अंदर हम देख पा रहे हैं ये जो पिंक वाला पार्ट है, इस पूरे के पूरे पार्ट में राइस उगाया जाता है, जिसमें जो डार्क पिंक वाला पार्ट है ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं या मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, और जो लाइट पिंक पार्ट है ये माइनर एरिया है जहाँ पे राइस का प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। तो अगर मेन स्टेट्स की बात करें जो कि मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, तो उसमें जो पहली स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, सेकंड स्टेट उड़ीसा है, और जो थर्ड स्टेट जहाँ पे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस किया जाता है वो है असम। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, केरला का नाम भी याद रख सकते हैं। लेकिन जब मैप वर्क आएगा तो इतने सारे नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, केवल आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिएगा कि राइस को उगाने के लिए एक तो ज़्यादा बारिश, साथ ही साथ आपको एलुवियल सॉइल चाहिए, और जो एलुवियल सॉइल है ये हमें नॉर्थन प्लेन्स और कोस्टल एरियाज़ में मिलती हैं। अब क्योंकि इसका जो वेटेज है केवल 2 मार्क्स का है टर्म 1 एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि आपको केवल 2 स्टेट्स ही वो देंगे हाईलाइट करके, जिसमें आप इजीली लोकेट कर पाएंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे कि किस क्रॉप को हम किस पार्ट के अंदर लोकेट करें। अब बात करते हैं हम सेकंड क्रॉप की। तो जो सेकंड फूड क्रॉप हमें पढ़नी है वो है व्हीट। व्हीट जो है इंडिया के नॉर्थन पार्ट के अंदर मेनली उगता है। इंडिया जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है व्हीट का आफ्टर चाइना। व्हीट एक तरह की रावी क्रॉप होती है, और आफ्टर द राइस जो व्हीट है इंडिया की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी फैक्ट्स पे MCQs क्रिएट किए जा सकते हैं, तो आप इन सबको भी ध्यान से सुनते रहिए। अब व्हीट को उगाने के लिए आपको 2 तरीके का टेम्परेचर चाहिए होता है। जब हम इसको बोते हैं यानी कि जब इसका सोइंग का टाइम होता है तो व्हीट को 10 से लेके 15 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए, और जब इसकी कटाई का टाइम आता है तो यहाँ पे आपको 20 से 25 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। जो व्हीट है इसको लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर का बारिश चाहिए पूरे अपनी सीज़न के दौरान। अगर सॉइल की बात करें तो जो व्हीट है आप इसको लोमी और ब्लैक सॉइल के अंदर उगा सकते हैं। अब अभी हमने यहाँ पे टेम्परेचर देखा है ना, तो जो टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस वाला है सोइंग के टाइम, साथ ही साथ 20 से 25 डिग्री सेल्सियस वाला है कटाई के टाइम, और आपको यहाँ पे लोमी या ब्लैक सॉइल जो कि फर्टाइल सॉइल होती है ये चाहिए। तो इंडिया का जो ये ऊपर वाला पार्ट है यानी कि जो नॉर्थन इंडिया है, ठीक है, तो ये टेम्परेचर यहाँ पे हम मेंटेन या ये नेचुरली पाया जाता है जब
ठंडों का टाइम आता है तो हम देखते हैं कि जो गेहूँ है इसकी बुआई शुरू हो जाती है, और जब होली का टाइम आता है तो जब हम जौ देते हैं तो बेसिकली वहाँ पे क्या है, हम इसकी कटाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। और लोमी और ये जो ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है आपको ऊपर वाले पार्ट में मिलता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जब आपको प्रोड्यूस करने को कहेगा तो वीट केवल ऊपर नॉर्थन इंडिया वाले पार्ट में प्रोड्यूस होगा। आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी वीट प्रोड्यूस नहीं होता है, और जो हमारे नीचे साउथर्न स्टेट्स हैं यहाँ पे भी नहीं होता है, मेनली जो ऊपर का पार्ट है। अब अगर बात करें कि मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी हैं, तो वो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। यहाँ पे भी अब आर्टिफिशियली या मैन्योर या फर्टिलाइजर्स को ऐड करके हम इसको उगा पाते हैं। तीसरी जो हमें फूड क्रॉप्स के अंदर पढ़नी है वो है शुगर केन। यहाँ पे हम शुगर केन का फील्ड देख सकते हैं। इंडिया जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील दुनिया के अंदर। शुगर केन एक तरह की ट्रॉपिकल या फिर सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स आप इसको कह सकते हैं। ये एक तरह की खारिफ क्रॉप होती है। इसको उगाने के लिए आपको कम से कम 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। और अगर हम रेनफॉल की बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर के तकरीबन। अब जो शुगर केन है ये केवल रिच एलिवियल सॉइल या फिर लाइट क्ले या फिर ब्लैक सॉइल के अंदर आप इसको उगा सकते हैं। अगर हमने मेजर सॉइल टाइप्स के वीडियो को देखा है तो हमें पता है कि जो रिच एलिवियल सॉइल है, एक तो ये हमारे ऊपर वाले नॉर्थर्न प्लेन्स यानी कि इस वाले पार्ट में, साथ ही साथ जब हम ब्लैक या लाइट क्ले सॉइल की बात कर रहे हैं तो जो डेक्कन प्लेटू था यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जब आपको शुगर केन प्लॉट करने को कहेगा तो आप इन स्टेट्स के अंदर इनको प्लॉट कर पाएंगे। अगर हम मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करें तो जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं शुगर केन के वो हैं उत्तर प्रदेश। इसीलिए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारी शुगर मिल्स हैं। फिर हम याद रख सकते हैं पंजाब को, और यहाँ पर आपको अगली स्टेट याद रखनी है महाराष्ट्र, और आप याद रखेंगे कर्नाटका को। ठीक है, तो ये जो मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा बिहार के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर, हरियाणा के अंदर, गुजरात और आंध्र प्रदेश के अंदर भी शुगर केन उगाया जा सकता है। तो अभी हमने 3 फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया जो कि थी राइस, व्हीट और शुगर केन। याद रखने का तरीका बस इतना सही है कि आप इनकी सॉइल टाइप्स को याद रख लीजिए। जैसे कि हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी राइस को, जहाँ पे हमने देखा कि राइस उगता है फर्टाइल एलिवियल सॉइल में, और फर्टाइल एलिवियल सॉइल कहाँ पे पाई जाती है, नॉर्थर्न प्लेन्स और कोस्टल एरियाज़ में। तो जब आपको वहाँ पे लोकेट करने को देंगे 2 हाईलाइट स्टेट्स को करके, तो वो स्टेट्स आपको सेलेक्ट करनी है जो कि नॉर्थर्न प्लेन्स में हो, राजस्थान को छोड़ के, और या फिर कोस्टल एरियाज से टच कर रही हो। फिर हमने सेकंड क्रॉप पढ़ी हमने वीट को उगाने के लिए आपको लोमी और ब्लैक सॉइल चाहिए। तो लोमी और ब्लैक सॉइल जो है इंडिया के नॉर्थर्न पार्ट में मिलती है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईस्टर्न या फिर जो साउथर्न पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे वीट नहीं उगता है। और तीसरी क्रॉप हमने अभी डिस्कस करी शुगर केन के बारे में। शुगर केन को उगाने के लिए रिच एलिवियल या फिर लाइट क्ले या फिर ब्लैक सॉइल चाहिए। तो रिच एलिवियल सॉइल इंडिया के ऊपर वाले पार्ट यानी कि जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल आपको गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिलेगी। तो जब आपसे कहेगा शुगर केन को प्लॉट करने का तो इस बेसिस पे आप इस क्रॉप को वहाँ पे लोकेट कर पाएंगे। जो सेकंड टाइप ऑफ क्रॉप हमें यहाँ पर लोकेट करना सीखना था वो थे बेवरेज क्रॉप। बेवरेज क्रॉप के अंदर हमें 2 तरह की क्रॉप्स लोकेट करना सीखना है, एक है कॉफ़ी और एक है टी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉफ़ी की। जो कॉफ़ी है ये इंडिया के केवल साउथर्न पार्ट के अंदर उगाई जाती है, मेनली 3 स्टेट्स के अंदर, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। इंडिया जो है ये 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में कॉफ़ी का, जो कि लगभग 4% टोटल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस करता है। इंडिया के अंदर जो कॉफ़ी लाई गई थी पहली बार यमन से लाई गई थी। यमन एक कंट्री है अरेबिया के अंदर। अब हम बात करते हैं क्या क्या सफिशिएंट
या नेसेसरी कंडीशंस हैं इसको उगाने के लिए। तो जो कॉफ़ी है इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ में ये उगेगी जो कि इक्वेटर के पास होंगी। तो इसलिए हम देख रहे हैं इंडिया के साउथर्न पार्ट में जो उग रही है, क्योंकि यही वाला पार्ट इक्वेटर के पास है। इसको रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये क्या है, इंडिया के नीचे वाले पार्ट में, जहाँ पे मानसून आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। इसको उगाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए होती है, यानी कि जब बारिश हो तो बारिश होने के बाद जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो सॉइल के अंदर ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो इसीलिए इसको आप नीचे वाले पार्ट में याद रखेंगे कि जो कॉफ़ी है ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर उगाई जाती है। यही इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं इंडिया के अंदर। जो सेकंड बेवरेज क्रॉप हमें डिस्कस करनी थी वो थी टी। तो जो इंडिया है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का आफ्टर चाइना दुनिया के अंदर। अगर हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करें तो टी को उगाने के लिए आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है, और इसको सफिशिएंट रेनफॉल चाहिए लगभग 150 से 200 सेंटीमीटर के बीच में। जो टी है ये फॉरेस्ट सॉइल्स में उगती है जो कि रिच हों ह्यूमस में, फॉस्फोरस में, पोटाश में और आयरन कंटेंट में। अब फॉरेस्ट सॉइल जो थी, जब हम मेजर सॉइल टाइप्स को पढ़ रहे थे तो फॉरेस्ट सॉइल तो यहाँ पे भी हमने देखी थी ऊपर जम्मू कश्मीर वाले इस वाले पार्ट में, लेकिन यहाँ पे जो फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है इसके अंदर फॉस्फोरस, पोटाश या आयरन का कंटेंट ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए जो टी है ये जनरली आपको इधर वाली माउंटेन एरियाज़ में देखने को मिलेगी, जैसे कि आसाम या फिर वेस्ट बंगाल में जो कुछ हिल्स पाई जाती हैं। ऐसे ही जब हम नीचे की वगैरह इस वाले पार्ट में, तो आपको यहाँ पे टी के बागान देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि जो सॉइल टाइप है टी को उगाने के लिए वो फॉरेस्ट सॉइल है जिसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस, फॉस्फोरस, पोटास और आयरन कंटेंट होना चाहिए। अब स्टेट कौन कौन सी याद रखनी है जो मेजर प्रोड्यूसिंग है, वो है असम के अंदर दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है, और नीलगिरी हिल्स साउथ इंडिया के अंदर। ठीक है, तो आपसे एमसीक्यू में भी ये पूछ सकता है कि असम के अंदर किस पार्ट के अंदर टी उगाई जाती है, तो मेनली दार्जिलिंग के अंदर यहाँ पे टी उगती है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक जगह है जलपाईगुड़ी, वहाँ पे उगाई जाती है, और साउथ इंडिया के अंदर नीलगिरी हिल्स है जहाँ पे हम इसको उगाते हैं। तो बेवरेजेस क्रॉप में केवल यही 2 क्रॉप्स थी जो कि हमें लोकेट करना सीखना था। इसके बाद जो थर्ड टाइप की क्रॉप है वो है नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें हम रबर, कॉटन और जूट को लोकेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रबर की। रबर जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है, यानी कि ऐसे पार्ट में उगेगी जो कि इक्वेटर के पास होंगे, इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये केवल इंडिया की साउथर्न स्टेट में है। इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का दुनिया के अंदर। अगर हम सफिशिएंट या नेसेसरी कंडीशंस की बात करें तो रबर को उगाने के लिए कम से कम आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। अगर रेनफॉल की बात करें तो इसको बारिश भी बहुत चाहिए, इसीलिए आप देख रहे हैं कि नीचे वाले पार्ट में, क्योंकि यहीं पे मानसून सबसे पहले आता है जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी बारिश होती रहती, साथ ही साथ कोस्टल प्लेन है तो यहाँ पे जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इसको उगाने के लिए आपको लेटराइट या फिर रेड सॉइल चाहिए होती है। ठीक है, ये भी हम सॉइल टाइप्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के नीचे वाले पार्ट में लेटराइट सॉइल पाई जाती है, साथ ही साथ रेड या येलो सॉइल पाई जाती है। अगर मेजर स्टेट की बात करें जिसमें रबर उगाई जाएगी तो आपको याद रखना है केरला मेजर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर रबर का। इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटका और फिर गारो हिल्स मेघालय के अंदर जहाँ पे रबर उगाई जाती है। अगर सेकंड क्रॉप की बात करें हम नॉन फूड क्रॉप, तो वो है कॉटन। कॉटन एज अ रॉ मटेरियल की तरह काम करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। तो काफ़ी छोटी क्लास से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो कॉटन है ये ब्लैक सॉइल फेवर करती है, तो उसी के बेसिस पे अभी हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। वही मेजर स्टेट्स होंगी क्रॉप के प्रोडक्शन में। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो इंडिया है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर कॉटन का। कॉटन एक तरह की खारिफ क्रॉप होती है। अगर हम नेसेसरी कंडीशंस की बात करें तो आपको याद रखना है कि क्रॉप को उगाने के लिए आपको कम से कम 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए। और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि कॉटन को उगाने के लिए आपको कम से कम 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं,
यानी कि ऐसे दिन जहाँ पे ओस ना पड़े। साथ ही साथ इसकी पूरी जो सीज़न है उसमें आपको एक कंटिन्यूस रेनफॉल चाहिए होती है, मतलब एकदम ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी होके रहते रहे, जिसमें आपको लगभग 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होगी। सॉइल हमें पता ही है कि ये ब्लैक या फिर एलिवल सॉइल के अंदर फेवरेबल है, तो इसीलिए जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं कॉटन के, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, कर्नाटका है और पंजाब है। मेनली इन पार्ट्स के अंदर कॉटन उगाई जाती है। लेकिन अगर लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो जो महाराष्ट्र या और गुजरात हैं ये लीडर प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। याद करने का तरीका बस यही है कि आप याद रखें कि किस सॉइल के अंदर ये उगाया जाता है, और फिर जब आपने मेजर सॉइल टाइप्स को पढ़ा था तो आपको पता है कि वो सॉइल किस स्टेट के अंदर पाई जाती है, तो इस तरीके से आप इसको लोकेट कर पाएंगे। तीसरी जो टाइप की क्रॉप हमें यहाँ पे पढ़नी थी नॉन फूड में, वो थी जूट। इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का जूट के टर्म्स में। आपको याद रखना है इंडिया मैक्सिमम जितने भी अभी हमने चीज़ पढ़ी उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। केवल आपको याद रखना है कि 6th लार्जेस्ट है इंडिया कॉफ़ी का, और 4th लार्जेस्ट है टी का, और लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का। इसके अलावा जितनी भी क्रॉप्स हमने पढ़ी इंडिया उसमें सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जो जूट है इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। अब जूट की हम कुछ नेसेसरी कंडीशंस देख लेते हैं। जूट को उगाने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी आपको ज़्यादा चाहिए, और इसको उगाने के लिए आपको फर्टाइल एलिवियल सॉइल चाहिए जो कि फ्लड प्लेन्स की हो। अब अगर हम देखें तो फ्लड्स कहाँ पे आ सकती हैं, तो जो कोस्टल एरियाज़ होंगे इंडिया के या फिर यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है केवल इसी पार्ट के अंदर हम फ्लड प्लेन्स पा पाएंगे। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि एलिवियल सॉइल भी वहाँ पे मौजूद हो। तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है केवल आप यहाँ पे इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल होता हुआ पाएंगे। तो इसीलिए इंडिया का इस वाले पार्ट के अंदर जो जूट है इसकी खेती करी जाती है। जो वेस्ट बंगाल है ये मेजर प्रोड्यूसर है जूट का। इसके बाद बिहार, आसाम, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के अंदर जूट का प्रोडक्शन होता है। तो आई होप इस तरीके से आप इन सारी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स को लोकेट कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ। आप हमको इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं आने वाली वीडियोस की। इस वीडियो की PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।